आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के बेसिक मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस। ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 5 है जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो इन्हें आप मिस मत कीजिएगा, आपके 2024 एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स में पहले क्वेश्चन आते हैं अपने टेंजेंट टू अ सर्कल के थ्रू। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि एक हमारा पी क्यू जो हमारा टेंजेंट है इस जो हमारा सर्कल है उसके एओ भी हमें 95 दे रखा है। हमें बताना है ए बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। चलिए इसे करते हैं। हमें यहाँ पर जो है एओ भी 95 दे रखा है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो हमारी आर और आर होने वाली है यानी बराबर होने वाली है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये और ये एंगल भी हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, जिसकी दो साइड हमारी इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो आप इस ट्रायंगल में लगा दीजिए जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना ट्रायंगल, वो आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 95 कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 42.5, जो कि हमारा ओ ए बी या फिर ओ बी ए के आप इक्वल बोल सकते हो। ओके, अब देखिए ये ओ बी ए जो था, बता देता हूँ एक बार करके थोड़ा, ओ बी ए एंड ए बी क्यू, ये दोनों का अगर आप सम करोगे तो इसके बराबर होगा। और ये हमारा पता कितना है 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि हमारा टेंजेंट 90 पे कट करता है। तो इसमें ये जो एंगल हो गया ये हमारा 90 एंगल हो गया, और ये किसके बराबर है एंगल ए बी क्यू के इक्वल, प्लस जो हमारे ये वाला एंगल है जो कितना था 42.5। बस अब यहाँ पे आप एंगल ए बी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस 42.5 को इधर शिफ्ट कर दोगे, ये हो जाएगा 90 माइनस 42.5 इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू। तो हमारी ए बी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.5। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट की कंसेप्ट है हमारा, जिसमें आपकी थ्योरम है एक जिसको हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यहाँ पे बात की जा रही है कि मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई सर्कल है, उस पर आप किसी पॉइंट से जो है दो टेंजेंट ड्रॉन करते हो, तो इस और ये वाला एंगल है, इसका जो सम होगा वो ये 180 होगा। ये हमें यहाँ पर जो है प्रूव करना है। ओके, तो देखिए अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटर को अगर ध्यान से देखो तो ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर के अंदर के जो एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है 360। ओके बिल्कुल, तो देखिए सारे एंगल्स को आप लिख लीजिए। एंगल हमारा ओ ए पी, एंगल ए पी बी होगा ए पी बी, एंगल पी बी ओ एंड एंगल बी ओ ए। ये सारे आपके यहाँ पर क्या हो गए एंगल हो गए। ओके, ये तो एंगल आपके होने वाले। अब ये सारे एंगल जो हैं अपने 360 इक्वल रहने वाले हैं। दो एंगल हमें पता है 90 डिग्री के होने वाले, टेंजेंट हमारा 90 डिग्री पे कट करता है। आप रेडियस से ड्रॉन करोगे तो अपना कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। ओके, दो एंगल हमारे हो गए 90 डिग्री। इन दोनों को आप इधर लेके चले जाइए तो अपना ये बच जाएगा हमारी इक्वेशन की एंगल ए पी बी एंड प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हमें प्रूव करना था कि इस वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना सम होगा 180 डिग्री। दैट्स इट, प्रूव हो गया। सिंपल था बहुत ही, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट से ये है कि हमने पी क्यू हमारी एक कॉर्ड है। ओके, हमने क्या किया जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये दो चीज़ हमें दे रखी है। हमने एक टेंजेंट डाला टी से जो कि पी और क्यू पर मीट किया, ठीक है, टी से डाला हमने। हमें लेंथ बतानी है टीपी की। टीपी की लेंथ क्या होगी, चलिए करते हैं। अब देखिए हमें टीपी की अगर लेंथ बतानी है तो किस तरीके से बता सकते हो, कहीं ना कहीं हमें ये लेंथ और ये लेंथ पता हो तो आप इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली लेंथ आप इजीली निकाल पाओगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्स नहीं है, नहीं है कि नहीं। सेकंड जो तरीका है कि आप इस पूरी लाइन को कंसीडर कीजिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भी आप इस वाली लाइन को निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर। ये वाला एंगल 90 डिग्री है,
पहले एंगल कौन सा 90 डिग्री था, पहले ये वाला एंगल 90 डिग्री था जब आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे थे। अब आप जब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे, कौन सा वाला, ये वाला, तो हमारा जो है 90 डिग्री एंगल ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इन सारी सभी वैल्यूज को जो फाइंड करते हुए चलेंगे। जैसे हम हमें निकालनी को के वैल्यू है, हमें निकालनी है ये वैल्यू जिसको हम y लेकर चलते हैं। ओके, ये हमारी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए आप, ये पूरी नहीं, ये सिर्फ यहां तक, कहां तक, सॉरी, ये है हमारी यहां तक, यहां तक ये हमने x मान ली। ओके, अब देखिए पहले हम लेंगे यहां पर ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ, ओके, ओ आर एंड पी ले लीजिए या फिर क्यू ले लीजिए, बात बराबर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सा ट्रायंगल आप ले लीजिए। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे कुछ इस प्रकार ये ट्रायंगल है, तो ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 का हाफ। ये लेंथ हमारे पास है ही 5, ये वाली लेंथ कितनी होगी 3, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 3। आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए, ये 90 डिग्री का एंगल है, आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ये हमारा। ओके, तो इससे आप जब पुट करोगे तो अपनी OR की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी ये जो है ना हमारी लाइन, ये वाली कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स इट। अब देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे थे ना, जब हम बात कर रहे थे हम इसे कैसे निकालेंगे, एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पहले ट्रायंगल हमारे हम लेते हैं ट्रायंगल TRQ, TR एंड Q, ये वाला ट्रायंगल पहले हम ले लेते हैं, ठीक है ना। आप इसके जस्ट अपोजिट वाला भी ले सकते हैं इस तरीके से, ये मतलब आप इस ट्रायंगल को लें या फिर इस ट्रायंगल को लें, बात बराबर रहने वाली है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, दोनों ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए एंगल आप TRQ की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी जो y रहने वाली है ना, ये यहाँ पर भी वही सेम रहने वाली है, ये तीनों दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो इसमें हमारी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो TRQ में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो अपनी क्या लगेगी, y स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये थ्योरम ये अपनी यहाँ पर लग जाएगी। इसको आप इक्वेशन दे दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप इसको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम ट्रायंगल ले लीजिए, जो हमारा ट्रायंगल बच रहा था ट्रायंगल OQT। नेक्स्ट हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, OQT, ये वाला ट्रायंगल OQT, ये पूरा ट्रायंगल हमने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर अपना x सेंटीमीटर स्क्वायर किस बराबर हो जाएगा, 4y सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा वो y स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर होगा। तो x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर निकालनी जो है वैल्यू, वो हमें निकालनी है y की वैल्यू, ये निकालनी ना y की वैल्यू। तो हम यहाँ से x की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, x वैल्यू क्या है, आ जाएगी यहाँ से अपनी y स्क्वायर माइनस 116। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले y की वैल्यू रिप्लेस की, जिससे हमारा x आया, उसके बाद हमने y निकाला है। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो कि x प्लस 3 का ये हमारे आ गया, इसमें आप x स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, जो क्या थी हमारी, लेकिन x की वैल्यू से रिप्लेस करने से जो है आंसर निकल पाएगा, क्योंकि हमारा x, सॉरी फॉर दैट। आप पहले y स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, जिससे हमारी बन जाएगी हमारी इक्वेशन x में x स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कट जाएगा, 6x यहाँ पर है इक्वल टू हो जाएगा 32, इधर इससे आप 9 इधर लेके आओगे तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 16/3। y की वैल्यू हमें पता है कितना है, x स्क्वायर प्लस 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। इसे आप सॉल्व कीजिएगा इजिली, आप 20/3 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी टेंजेंट जो लेंथ होगी हमारी कितनी होगी 20/3, जो कि हमें निकालना था। दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे मैंने केस स्टडी लिए थे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए, सिर्फ नहीं, पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आते हैं आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें है कि आफ्टर सर्वे
It was decided to build a rectangular park with semi-circular area allotted for a parking at one end of the playground. The length and the breadth of the rectangular playground is 14 and 7 units. There are two quadrants of radius 2 units on the one side of the spacer, one side for spatial seats. Okay. Based on the above information, answer the following questions. Okay, देखिए चलते हैं. हमें देखिए यहाँ पे दे रखा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा प्लेग्राउंड है एक रेक्टेंगल शेप का, और ये हमारा एक हाफ जो है सर्कल है एक तरीके से. ओके, इसके अलावा हमारे पास ये दो क्वाड्रेंट्स और हैं हमारे पास सर्कल के ही. जो हमारा प्लेग्राउंड है वो है 14/7 यूनिट्स का, और जो पार्किंग एरिया है वो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 यूनिट्स. ओके, और ये हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं ये है हमारे, इनकी रेडियस है 2 यूनिट्स. कितनी यूनिट्स 2 यूनिट्स. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट चलते हैं. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पार्किंग ऑफ टोटल पैरामीटर ऑफ द पार्किंग एरिया. तो देखिए इस एरिया का टोटल पार्किंग एरिया टोटल पैरामीटर क्या होगा. इसमें अगर आप इस पैरामीटर में क्या होता है उसकी परिधि यानी उस पे उसका जो आउटर कवर है वो कितना होगा. ओके, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 7 यूनिट्स. अब ये और निकालनी है हमको, ये जो कर्व सरफेस है ये वाली कर्व लाइन, ये आप कैसे निकाल सकते हो. देखिए इस सर्कल का जो एरिया जो सर्कमफेरेंस वो कितनी होती है 2πr. अब ये हमारा हाफ सर्कल है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2πr/2 यानी कि πr. दैट्स इट. r हमारे पास है कितनी है 7/2. बस ये वैल्यू आप पुट कीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा. देखिए फर्स्ट में है अपना AD कितना हो गया 7 यूनिट्स. ओके, एंड ये तो हमारा 7 यूनिट्स हो गया. ओके, और जो हमारा पाई ये हो गया 22/7 एंड r कितना हो गया 7/2. टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 यूनिट्स. यानी कि हमारा पैरामीटर जो हो गया पार्किंग का वो कितना हो जाएगा 18 यूनिट्स. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल एरिया पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स. कि हमारे जो पार्किंग जो था ना, ये हमारा पार्किंग, इस पार्किंग का एरिया प्लस इन 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना होगा. देखिए अगर हम पार्किंग का एरिया निकालें तो कितना होगा हाफ ऑफ πr², क्योंकि हमारा πr² होता है टोटल कंप्लीट सर्कल का एरिया, और हमारा इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू πr². सिमिलरली जो क्वाड्रेंट्स होता है उनका एरिया कितना होता है 1/4 πr1 πr². ये 1 मान लीजिए 2 मान लीजिए πr2² 1/4, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 होता है सर्कल का, तो इसका हमारा एरिया कितना हो जाएगा 1/4 πr². और ये जो हमारा सर्कल है इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2. ओके, 1/2 πr². दैट्स इट. अब आप बस इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपको सोल्यूशन आ जाएगा. देखिए पार्किंग एरिया कितना हो जाएगा πr²/2 19², एंड फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू, बिकॉज हमारे पास 2 है ना, तो 2 इंटू 1/4 πr², जो कि हमारा हो जाएगा 6.29. टोटल हमारे पास एरिया कितना आ गया 25.54. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे को दे रखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया. देखिए प्लेग्राउंड हमारे कितने का था 14/7 का था. यस प्लेग्राउंड, एंड पार्किंग एरिया कितना था हमारा हाफ ऑफ πr². दैट्स इट. ये वैल्यूज आपको निकालनी है. r की वैल्यूज आप 7/2 पुट कर दोगे, इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा. दैट्स इट. देख लेते हैं एक बार. 14 इंटू 7 हमारा 98 हो गया, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा पार्किंग एरिया जो कितना था हाफ इंटू πr², तो 56:11 आ जाएगा. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर यूनिट. अगर मैं प्लेग्राउंड और जो पार्किंग एरिया ना उसकी अगर मैं फेंसिंग कराऊँ मैं उसकी, तो कितना जो है कॉस्ट हमारी आएगी अगर 2 रुपये पर यूनिट हमारी कॉस्ट है. तो देखिए फेंसिंग क्या होती है, जो हम जाली वगैरह लगा देते हैं ना किसी भी अपने प्लॉट के अराउंड या हमारे गार्डन के अराउंड, तो वो सब फेंसिंग में आता है. ओके, तो देखिए अब फेंसिंग के लिए हमारा पेरीमीटर कितना होने वाला है. अब फेंसिंग आप यहाँ से करोगे, यहाँ से आप ऐसे करोगे फेंसिंग, इस तरीके से आप फेंसिंग करोगे. ओके, तो ये हमारा ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया
14, और ये वाला ये कितना होगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर, बिकॉज 2 पाई आर होता है कंप्लीट सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर। तो हमारा टोटल कितना हो गया 14 एंड 14 28, 28 प्लस 7 35 एंड 35 प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा देखते हैं। जी देखिए ये हो जाएगा हमारा 14 एंड 14 प्लस 7 35 यूनिट्स, एंड जो हमारा पार्किंग जो एरिया था उसका पैरामीटर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 18 यूनिट्स पहले ही उसमें, तो हमारा टोटल एरिया कितना हो गया 18 प्लस 35, जिसकी आप इजीली 2 रुपये के हिसाब से कॉस्ट आप निकाल सकते हो, जो कि आपको 106 आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट में कितनी आ जाएगी 106। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स। देखिए इसमें हमारा केस स्टडी का मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें भी आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि जो एरिया से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे एरिया से रिलेटेड टू सर्कल हुआ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हुआ, एंड स्टैटिस्टिक्स हुआ, और अभी हमने किया था जैसे कि, यानी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें चलते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कई सीजन्स को ऑब्जर्व किया और फाइनली जो एनुअल रेनफॉल हुई ना हमारे डिफरेंट सब कंट्रीज में, उसको नोट डाउन किया एक तरीके से। देखिए ये हमारी टेबल दे रखी है यहाँ पर, ये है रेनफॉल की टेबल, जिसमें रेनफॉल हमारी mm पर है। ये नंबर ऑफ सब डिविजन्स, यानी कि देखिए नंबर ऑफ सब डिविजन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो उन्होंने कुछ डिविजन्स बना रखे हैं अपनी कंट्री में। तो देखिए यहाँ पे बात, ये रेनफॉल है हमारी mm में, यानी कि कुछ ऐसी दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो रेनफॉल हुई है 200 से 400 mm के बीच में हुई है। 4 जगह हैं वहाँ पर 400 से 600 के बीच में रेनफॉल हुई है। 7 पर 600 से 800 के बीच में, कुछ पे 1600 1800 के बीच में हुई है। तो इस तरीके से रेनफॉल टू डिविजन्स का यहाँ पे जो है अपने को स्टैटिस्टिक्स दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में आंसर देना है कि राइट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? 600 to 800 वाली, तो ये हमारी होगी मॉडल क्लास। दैट्स इट। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। गिवन डेटा का आपको मीडियन निकालना होगा। तो ये मीडियन हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन को एक बार क्लेरिफाई कर सकते हैं कि मीन हमारा 600 to 800 ही है। ओके, अब देखिए, अब अगर हमें यहाँ पे जो है क्या निकालना है? मीडियन। ओके, मीडियन निकालने से पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी? 2, आप 2 और 4 6, यानी ये हमारी हो जाएगी 30। ओके, इस तरीके से आप फर्दर करोगे तो ये हो जाएगा 17। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हमारी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन जो होता है वो हमारा होता है n/2। n हमारा टोटल जो यहाँ पर सब डिविजन अपने 24 हैं डिवाइडेड बाई 2। ओके, टोटल आप इन्हें काउंट करोगे ना तो आपके आ जाएंगे 24, जिसमें आप 2 से ऐड करोगे तो वो अपना जाएगा 12। यानी मीडियन जो होगा हमारे 12 के आसपास वाली जो भी हुए ना वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पे 12 के आसपास कौन है हमारे पास? 12 के आसपास हमारे पास कौन है? ये वाली क्लास जी, ये हमारी 12 के आसपास। तो ये होगी हमारी मीडियन क्लास। अभी हमारी मीडियन क्लास आई है, अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकाल के आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF/F × H। L क्या है? लोअर। अब हमारी जो क्लास थी वो 600 से 800 की थी, तो L की वैल्यू कितनी होगी? 600। N कितना आता है? 24। 24/2 कितना हो गया? 12। CF होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास। तो हमारी प्रेसीडिंग क्लास थी इस वाली, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6। तो CF की वैल्यू कितनी हो गई? 6। फ्रीक्वेंसी जो हमारी इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 7। तो ये हमारी हो गई 7। H था हमारी उस क्लास का एक तरीके से डिफरेंस। तो 600 से 800 डिफरेंस कितना हुआ? 200। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अपना मीडियन आ जाएगा 771.429। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन रेनफॉल इन दिस सीजन। अब मीन निकालने के लिए आपको आपकी टेबल ही आपको एक बनानी पड़ जाएगी। टेबल देखिए बनाते हैं। सबसे पहले हम XI निकालेंगे अपनी टेबल में। XI हम कैसे निकाल सकते हैं? इनका मिड टर्म आप लेते चलो, मिड है इनके वो आप ले लीजिए। इसको हो जाए 300, 500, 700, 900, 11, 13, 15, 17। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें एक
को जो है मीन को, एक को जो है मीन अज्यूम कर लेंगे, जो कि हम यूज अज्यूम करते हैं बीच वाली वैल्यू को। अब बीच में तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो हम कोई एक अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये वाली वैल्यू अज्यूम कर ली। ओके, देखिए अब ये आपने जो है यहाँ पे अज्यूम कर ली। ओके, अब ये हमारे निकल के आएगा एक्स आई। अब हम निकालेंगे इसे यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं हम, जो एक्स आई है उसमें से अज्यूम मीन माइनस कीजिए और जो हमारी क्लास डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 300 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई क्लास डिफरेंस कितना है 200। इससे जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर तो ये हमारा आ जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर यू आई इंटू एफ आई, यू आई इंटू एफ आई। आपको कुछ नहीं करना है, एफ आई से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी टर्म्स आ जाएंगे -12 4 वगैरह वगैरह। आफ्टर यहाँ पे आप निकाल लो सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इन सबका आपको सम कर देना है, जो कि हमारा आएगा -30 और इसका समीशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारा रहने वाला 24। ओके, अब देखिए अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन प्लस एच वाई सिग्मा एफ आई एंड मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। अज्यूम मीन कितना था हमारा 1100, हाँ हाइट क्लास डिफरेंस कितना है 200 एंड फ्रिक्वेंसी कितनी है टोटल 24 एंड सिग्मा यू आई एफ आई कितना निकला हमारा -30। इसको आप सॉल्व करो तो ये अपना आ जाएगा 850, यानी हमारी जो मीन रेनफॉल जो है सीजन में वो है 850। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इफ सब डिविजन्स हैविंग एटलीस्ट 100,000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन इज कंसिडर्ड गुड। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं हुआ है, सही नहीं लिख पाया है, मतलब थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा आपको एडिट कर लेना का है कि इफ सब रीजन्स हैविंग एटलीस्ट 100 mm रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन, ये किसी भी अगर 1000 mm अगर रेनफॉल हो रही सीजन में ड्यूरिंग, तो जो अपनी जो सब डिवीजन है ना उसे हम गुड रेनफॉल में कंसिडर करते हैं, मतलब गुड रेनफॉल अगर 1000 mm हो रही है कम से कम, तो गुड रेनफॉल हम जो है कंसिडर करेंगे। तो कितने अपने सब डिवीजन हैं जो गुड रेनफॉल वाले हैं, काउंट कर लीजिए सिंपल सी बात है। तो अब 1000 से ऊपर यहाँ पर माल पानी पूरा जो है यहाँ पर है, ओके कि 1000 से ऊपर वाले सब डिवीजन कितने हुए 2 3 1 1 कितने हुए टोटल, ये हमारे लाइन 7 सब डिवीजन जो हमारे गुड रेनफॉल। ओके, दैट्स इट।